सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्रेड विद ऋषु। तो चलो सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है मेरा जनवरी मंथ का पीएनएल। ठीक है, तो मैंने पहली सारी चीज़ें डाल दी है। तो भाई ये देखो, ये रहा मेरा पिछले मंथ का पीएनएल। और आप देख सकते हैं कि मेरे को लॉस हुआ है अराउंड 4100 के आसपास का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो मेरा ज़्यादा मतलब अगर आप रियलाइज पीएनएल देखोगे तो वो फिर भी 650 के आसपास है, बट जो टैक्सेस मेरे ऊपर लगे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं, देखा जाए तो आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे ना तो सिर्फ इस मंथ मैंने 12 ही ट्रेड करे थे, पर उसमें से आप देखोगे तो 3 ही ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है, बाकी सब में मैं प्रॉफिट में हूँ। बट स्टिल इतना बड़ा लॉस क्यों, तो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि मेरी ऐसी मतलब मैंने 3 रूल जो मैंने फॉलो करे थे और कुछ ब्रेक भी हो गए मेरे से। ठीक है, तो चला जाए तो भाई देखो, इस मंथ में स्टार्टिंग में ना, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस मंथ मैंने 6.5 के डिप्लॉय करा था। ठीक है, 6500 रुपये के आसपास से मैंने इस मंथ ट्रेडिंग करी थी जैन मंथ पे। तो उस हिसाब से मैं आपको ये पूरी बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो मेरा फर्स्ट वीक था उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, सेकेंड वीक में भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ था। फिर एक छोटा सा मुझे यहाँ पे, मतलब छोटा तो नहीं बोलूँगा उसको, एक मुझे यहाँ पे ये लॉस हो गया था अराउंड 1100 का। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी गलती जो मेरे से हुई वो लास्ट दिन पे हुई थी, जिसमें मेरा अराउंड 3000 रुपये तक का लॉस हो चुका था। देखो अगर मैं आपको ये दिन दिखाऊं तो, एक मिनट रिफ्रेश, हाँ ये देखिए 3000 से ऊपर का मुझे इसमें लॉस हो चुका था। और जो मैंने देखो, इस बार मैं सीधा चलता हूँ मेन बात पे। मैंने ये 3 रूल लिखे हैं मैंने यहाँ पे, एक आप इसको रूल भी बोल सकते हैं, जो मुझे फॉलो किए थे मैंने, आपको भी करने चाहिए और मेरे से ये ब्रेक भी हुए हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला जो मैंने सोचा था कि इस बार ना भाई प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस बार ध्यान दिया जाएगा कैपिटल सेव करने के लिए। ठीक है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है यार, बहुत लोग यही बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए अपना कैपिटल सेव करने के लिए। तो इस बार मेरा एम यही था कि 6500 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, तो भाई महीने के एंड में बेशक प्रॉफिट ना हो, बट वो 6500 रुपये कम भी ना हो। ठीक है, एक ये मैंने अपना एम रखा था। ठीक है, जिसको ऑफकोर्स मैं फॉलो नहीं कर पाया। और अगर सेकंड चीज़ पे चला जाए तो वो था भाई, जो मेरे से गलती हुई है, जो मैंने लिखा है कि भाई मैंने स्मॉल प्रॉफिट लिए और बिग लॉसेस लिए। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो हर एक बिगनर करता है, और मैं, मेरे से भी यही सेम गलती हुई है। ठीक है, और बहुत गुस्सा आता है जब मतलब ऐसी बेवकूफ़ गलती हम करते हैं, पता होने के बाद भी, जब हमें सब कुछ पता है उसके बाद भी ऐसी गलती होती है। आप देख सकते हो मुझे छोटे छोटे, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहा था, जस्ट 180 का प्रॉफिट, इतने 300 का अराउंड, फिर ये 639 का प्रॉफिट। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके मैंने अपना पूरा फर्स्ट वीक निकाला था अराउंड। अगर मैं एक बार डेट चेक करूँ तो ये है 1 जैन टू 5 जैन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ अपना फर्स्ट वीक, 1 टू 5, तो भाई एक में रुकिएगा, ये रीलोड हो रहा है। तो ये मैंने आपको अपना फर्स्ट वीक दिखा रहा हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं इसमें मैं अराउंड 1500 के प्रॉफिट पे था, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, छोटे छोटे ट्रेड लेके जस्ट निकल रहा था, तो मेरे टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे। बट स्टिल मैं इस वीक के एंड में अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास में मैं प्रॉफिट में था। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट वीक तक की बात करें तो शायद जो मेरा लास्ट मुझे लॉस हुआ था वो मे बी थर्सडे तक, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्सडे तक का मैं आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ, जब मुझे लॉस नहीं हुआ था। मेरा ध्यान था बस कि कुछ भी करके बस छोटे छोटे प्रॉफिट्स लिए जाएं, मार्केट से निकला जाए, कोई रिस्क नहीं लेना फालतू का। तो आप देख सकते हैं 3000 रुपीज़ के ऊपर का मेरे प्रॉफिट है, बट वही स्कैल्पिंग थी छोटे अकाउंट से। देखो स्कैल्पिंग करने का यही एक नुकसान है, छोटे 10,000 के अकाउंट से, 20,000 के अकाउंट से स्कैल्पिंग करना यार मुश्किल चीज़ है। आपको मिनिमम 50,000 का अकाउंट चाहिए उसके लिए, अगर आपको अच्छे टारगेट्स पकड़ने, क्योंकि छोटा सा प्रॉफिट होता है और उसमें से 100-150 रुपये तो मतलब आप अपना ब्रोकरेज टैक्स ही दे देते हो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, मैं मंथ के फर्स्ट 2 वीक्स में भाई अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था यार। ठीक है, टैक्स कटने के बाद टैक्स थोड़ा कम लगा होता तो आप सोच सकते हो मुझे कितना अच्छा खासा प्रॉफिट था मेरा यहाँ पे। बट चलिए कोई नहीं, टैक्स भी तो मुझे ही देना था। उसके बाद भी मैं अराउंड 1100 के प्रॉफिट में चल रहा था। बट उसके बाद गाइस जो मेरे से गलतियाँ हुई है, जो, एक में रुकिएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है भाई,
बिग लॉसेस लिए मैंने, प्रॉफिट छोटे छोटे लिए बट लॉसेस ले लिए बहुत बड़े। ठीक है, अगले ही दिन चलते हैं। एक में रुकिएगा, ये देखिए 12 तारीख का दिखाऊं मैं आपको, तो वो देखिए, ये देखिए गाइस, 12 तारीख को मेरे को आप देख सकते हैं लॉस हुआ, और मेरा पूरा नेट पीएनएल चला गया लॉस में, पूरा लॉस में चला गया। और इसके बाद से ना वही मेरे दिमाग में एक वो जो मेंटालिटी हर ट्रेडर के दिमाग में आ जाती है कि यार रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है। उसी के चक्कर में मैंने अपना आने वाला पूरा का पूरा महीना ही मतलब अपने हाथों से पूरा ही ख़त्म कर दिया एक ही बारी में। आप देख सकते हैं अब कितना, ये देखिएगा इस दिन भी मुझे लॉस हुआ था। ये आपको यहाँ पे -1.5 दिख रहा है, बट अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसको तो भाई ये देखो 600 रुपये लॉस है मुझे। ठीक है, अगले दिन मैंने हल्का छोटा सा प्रॉफिट करा था, वो भी देखिए लॉस में चला गया है। यहाँ पे टैक्सेस लगे क्योंकि स्कैल्पिंग में मेरे बहुत टैक्सेस लगे हैं यार। और जो लास्ट दिन था यार, उस दिन के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये था भाई वो दिन, और इस दिन तो मतलब छोड़ ही दो, मतलब पूरा अकाउंट ही कह सकते हो आप मेरा ख़त्म हो चुका है। मतलब 50% से ज़्यादा अकाउंट मेरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, क्योंकि मैंने ये रूल अपने मन में फॉलो करने की सोची थी कि अगर अकाउंट का कुछ ज़्यादा मतलब 50% भी चला गया या 60% भी चला गया तो उस महीने ट्रेडिंग रोक दो, नेक्स्ट मंथ फिर से कम बैक करो वापस आके। ठीक है, तो भाई ये थी भाई देखो मेरी तीसरी गलती, ये है मैंने रूल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करा यार, नहीं करा मैंने। और उस चक्कर में जो मेरा पूरा महीना स्टार्टिंग के 2 हफ्तों से मैंने मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करा था, प्रॉफिट में था मैं, अपनी साइकोलॉजी अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था मैं एक तरह से अपनी तरफ से, वो तो 3 ट्रेड्स में ही मैंने पूरा अपना मंथ गवा दिया। आप देख सकते हो यहीं पे जो आपको दिखाना चाहता था, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, जो मैं आपको दिखाना चाहता था यार, 12 ट्रेड्स लिए मैंने इस मंथ में, उसमें से 3 ट्रेड में लॉस में गया हूँ और 9 में मैं प्रॉफिट में रहा, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट था ही नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट की नाम की चीज़ ही नहीं फॉलो करी मैंने। तो भाई गाइस ये था मेरा जनवरी का पीएनएल। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई ट्रेड मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और मान लो उस महीने आपका 50% ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो गया या 60% हो गया, तो भाई ट्रेडिंग उस मंथ के लिए बंद कर दो, बाकी का पैसा बचा के अपने पास रखो। अगले मंथ फिर कम बैक करो अपनी गलतियां देख के, फिर उसमें नया कैपिटल जोड़ो, अगले मंथ कम बैक करो। अगर आप यही सोच के चलोगे ना कि मैं उसी बचे हुए पैसे से अपना रिकवर करूँगा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके पास जो बच्चा है आप वो लॉस ही करोगे। तो ये 3 चीज़ें थी भाई देखो, जो मैंने इस मंथ फॉलो करने की सोची थी या जो मेरे से फॉलो नहीं हो पाई, या तो जो मैंने गलतियाँ करी, वो ये 3 चीज़ें थी। और आई होप आपको इन चीज़ों से कुछ सीखने को मिला हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन भी दबाइए, और मेरे को आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी मुझे राय देनी हो या कुछ भी हो आपके पास मुझे बताने के लिए जिससे मैं अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे सिखाइए। मैं भी यहाँ पे सीखने के लिए बैठा हूँ, बस मैं आपको अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। चलिए।